होती है, किसी बेगुनाह का कत्ल होता है तो वो तकलीफ जो है कहीं और ज़्यादा होती है। तो आज मैं जो वाकया आप सबको सुनाने वाला हूँ उसमें कत्ल एक बेगुनाह शख्स का हुआ और जो कातिल हैं उनको पकड़ने में भगवान ने पुलिस की मदद की। कैसे? आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरा वाकया आपको सुनाता हूँ। ये घटना है 17 अक्टूबर की, इसी साल की। 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक जगह है मर्दापुर में एक ढाबे के पास सुबह के वक्त एक सिरकटी लाश वहां के लोगों को नजर आती है। लोग ये देखते हैं कि लाश जो है वो आधी जली हुई हालत में है और उसका सिर बिल्कुल धड़ से अलग हो चुका है, नदारद है, सिर वहां था ही नहीं और जिस्म पर भी कपड़े नहीं के बराबर थे। तो जब ये जानकारी, जब लोगों ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस ने बहुत बारीकी से मौके का मुआयना किया, जैसा कि पुलिस करती है और उसे करना भी चाहिए। तो पुलिस ने जब बारीकी से मुआयना किया तो उसने देखा कि लाश के पास जो है एक मेल पर्स पड़ा हुआ है, जिसे वॉलेट कहते हैं। एक वॉलेट और एक लाइसेंस पड़ा हुआ है और साथ ही लाइसेंस जो है वो फिरोज अहमद नाम के एक शख्स का है। पुलिस ने जब डेड बॉडी को बहुत माइन्यूटली देखा तो पुलिस ने ये चीज़ नोटिस की कि डेड बॉडी पर जो है चाकुओं के घाव थे और खासकर जो शरीर का जो प्राइवेट पार्ट था, उस प्राइवेट पार्ट पे जो है वो चाकू का कट लगा हुआ था, उसको काटा गया था। तो ये चीज़ पुलिस ने नोटिस की और ये देखकर पुलिस को लग भी रहा था, जिस तरह से वहाँ फिरोज अहमद का लाइसेंस मिला, पर्स मिला, पुलिस को लग रहा था कि शायद ये मरने वाला शख्स जो है वो फिरोज अहमद ही हो सकता है। प्राइम ऑफिसाई पुलिस को यही लग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने और गौर से डेड बॉडी को देखा, कुछ फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स बुलाए गए, तो पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जिस शख्स की लाश वहाँ पड़ी थी उसके हाथ पर एक त्रिशूल का टैटू बना हुआ था, उसकी एक बांह पर। अब प्राइवेट पार्ट का कटा होना, पास में फिरोज अहमद के नाम का लाइसेंस पड़ा होना, ये सारी चीज़ें तो इंडिकेट कर रही थी कि शायद ये लाश जो है वो फिरोज अहमद की है। लेकिन अगर फिरोज अहमद के हाथ में त्रिशूल बना हुआ था तो यहाँ पर एक कंट्रडिक्शन जैसी बात थी, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम जो है वो अपने हाथों में टैटू में त्रिशूल तो नहीं गुदवाते हैं। तो ये एक अनयूजुअल सी बात थी। तो यहाँ पर पुलिस का दिमाग थोड़ा ठनका और वो कंफ्यूज होने लगी कि ये डेड बॉडी वाकई फिरोज की है या फिर किसी और की है। पुलिस ने जब उसकी जामा तलाशी ली, कहने का मतलब लाश के जो कपड़े थे उनको जब पुलिस ने बारीकी से उसका मुआयना किया, सर्च किया, तो पुलिस ने उस लाश की में जो अंडरवियर उस डेड बॉडी के जिस्म पर थी, मतलब जो पहना हुआ था, उस अंडरवियर को जब पुलिस ने खोला तो उसके अंदर से पुलिस को एक पर्ची मिली पेपर की और उस पर्ची पर कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। यह भी एक अजीब सी बात थी कि डेड बॉडी में जो है अंडरवियर में पर्ची रखी हुई हो, पर्ची पर इस तरह से मोबाइल नंबर आज की तारीख में कौन लिख कर रखता है, लेकिन वो था, उस लाश में ऐसी बात थी। तो पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों पर जब कॉल किया ये जानने के लिए कि इस लाश के बारे में लोग कोई कुछ बता पाएं, तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो शख्स है जिसकी मौत हुई है उसका नाम सूरज गुप्ता है और वो बिहार के बक्सर का रहने वाला है। असल में जब फ़ोन करके पुलिस ने बताया कि इस तरह से एक बिहेडेड डेड बॉडी मिली है और पर्ची में ये नंबर लिखा हुआ है और हाथ पे त्रिशूल बना हुआ है, तो लोगों को ये बात समझ में आ गई। जो भी रिश्तेदार थे, उसके जानने वाले थे जिनका फ़ोन नंबर उस पर था, उनको समझ में आ गया कि ये डेड बॉडी जो है वो सूरज गुप्ता का ही है। और उसके बाद बक्सर से परिवार के लोग भी जो है पुलिस का कॉल जाने के बाद वहाँ प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि डेड बॉडी के पास बेशक फिरोज अहमद का लाइसेंस पड़ा हुआ हो, लेकिन लाश जो है फिरोज की नहीं है बल्कि लाश है सूरज गुप्ता की। अब सवाल यह है कि फिरोज कहाँ था। फिरोज की तलाश तो जारी ही थी, साथ ही फिरोज के बारे में पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जल्दी पुलिस के सामने आ गया, क्योंकि उसका पुलिस और जेल और थाने में आना जाना लगा रहता था। वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल था, ऑफेंडर था, और सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं था, उसने बहुत सारे लोगों से लाखों रुपए का कर्ज ले रखा था। तो ये एक उसकी पहचान थी। अब पुलिस ने जब फिरोज अहमद की तलाश में उसके घर पर दबिश दी तो पता चला कि फिरोज पिछले कई दिनों से आया ही नहीं है।
पुलिस का शक जो है अब और गहरा गया। उसे लगने लगा कि हो ना हो इस कत्ल के पीछे जरूर फिरोज का हाथ है, जिसने हो सकता है कि इस मर्डर को प्लांट किया हो ताकि वो अपनी मौत दिखा सके। अब पुलिस को ये लगने लगा, लेकिन जब तक फिरोज पकड़ा नहीं जाता तब तक सच सामने नहीं आता। तो पुलिस ने फिरोज की तलाश जारी रखी और फाइनली कुछ दिनों की कोशिश के बाद पुलिस ने फिरोज को एक जगह एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया और फिरोज के पैर में गोली लगी। यूपी पुलिस आजकल ताबड़तोड़ एनकाउंटर करती है, आपको पता है, और एनकाउंटर में पुलिस अक्सर जो क्रिमिनल्स हैं उनके पैरों में गोली मारती है, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि क्रिमिनल ने उन पर गोली चलाई, बचाव में पुलिस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया, तो गोली पैर में लगती है। तो ये जो फिरोज अहमद है उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा पर्स, तुम्हारी लाइसेंस जो है वो एक डेड बॉडी के पास मिली थी, वो सिर कटी लाश, क्या कहानी है बताओ। तो पहले तो उसने हिला हवाली की, लेकिन जब उससे सख्ती की गई तो उसने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई। उसने ये बताया कि मैं जेल जाते जाते परेशान हो चुका था, ज़मानत मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, ऊपर से केस मुकदमों में मेरा बहुत पैसा खर्च हो चुका है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे किसी भी सूरत में इस ज़िंदगी से आज़ादी चाहिए, और अगर मुझे आज़ाद होकर एक अच्छी ज़िंदगी जीनी थी तो मेरे बदले किसी न किसी को मरना था। तो इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं अपने जैसे हुलिये वाले किसी शख्स को जो है मार कर उसे अपनी पहचान दूंगा। पुलिस ने जब पूछा कि उसे ये आइडिया कहाँ से आया, तो उसने छूटते ही ये जवाब दिया कि उसने टीवी पर एक क्राइम शो देखा था, जिस क्राइम शो में इस तरह की एक घटना का पिक्चराइजेशन था, और उसे देखकर उसे ये आइडिया आया। और जब से उसे ये आइडिया आया उसी रोज से वो खुद से मिलते जुलते हुलिये वाले किसी शख्स की तलाश कर रहा था, और उसने अपना ये आइडिया अपने दो दोस्तों, जिनका नाम शिव बाबू और शमशेर है, इन दोनों से शेयर किया था। और फिर फाइनली ये तीनों मिलकर फिरोज अहमद के शक्ल सूरत वाला कोई इंसान ढूंढ रहे थे, और उनकी ये तलाश जो है वो पूरी हुई सूरज गुप्ता पर जाकर। और इस सूरज गुप्ता को जो है वो पुलिस ने पकड़ा, माफ कीजिएगा, सूरज गुप्ता को यही फिरोज अहमद और शिव बाबू शमशेर, इन लोगों ने एक जगह देखा, और देखने के बाद उन लोगों ने उसको ये ऑफर किया कि वो उसके साथ आकर जो है वो ड्रिंक करे, एक पार्टी करे। और सूरज को समहाउ शराब का लालच कह लें या जो कह लें, वो इस ऑफर के लिए तैयार हो गया। उसके बाद 16 अक्टूबर की रात को शराब पार्टी हुई, और वो शराब पार्टी हुई प्रयागराज में ही, एक जगह है करछना, वहाँ के एक सुनसान जगह पर इन लोगों ने पहले बैठकर शराब पी, और फिर तीनों ने मिलकर पहले सूरज गुप्ता, जो कि निहायत ही बेकसूर, इनोसेंट, जिसका दूर दूर तक अपराध और अपराधियों से कोई लेना देना नहीं था, उसका इन्होंने गला काट दिया और गला काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो हिंदू है, और हम जिसकी लाश इसको दिखाने वाले हैं वो एक मुस्लिम है। तो उनको लगा कि जब पुलिस डेड बॉडी को बहुत बारीकी से एग्जामिन करेगी तब पुलिस ये देख लेगी कि फिरोज का प्राइवेट पार्ट जो है उसमें खतना वाली बात नहीं है। आमतौर पर पुलिस जो है हिंदू और मुस्लिम को इस तरह से डेड बॉडी को देखकर डिस्टिंग्विश कर लेती है, पहचान कर लेती है। तो इन्होंने उस चीज को रूल आउट करने के लिए जो सूरज गुप्ता का प्राइवेट पार्ट था उसको चाकुओं से स्लैश कर दिया, काट दिया, बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, और सिर तो काट कर खैर उन्होंने फेंक ही दिया एक नहर में। उसके बाद लाश भी जला दी। इतना सब कुछ करने के बाद जब उन्हें लगा कि चलो अब हमारा काम हो गया, उनका ध्यान उस टैटू की तरफ नहीं गया था। फिर उन्होंने वो जो लाइसेंस है फिरोज अहमद का और पर्स है, ये सारी चीजें उस लाश के पास फेंकी और फिर वहां से फरार हो गए। वो इस उम्मीद में थे कि कल को जब ये सारी बातें सामने आ जाएंगी तो पूरी दुनिया और खासकर पुलिस समझेगी कि फिरोज अहमद का कत्ल हो चुका है, ये केस कभी सुलझेगा नहीं और फिरोज अहमद फिर नई जिंदगी बहुत आराम से शुरू कर सकेगा। इसीलिए जब पुलिस ने कुछ दिनों की कोशिश के बाद फिरोज अहमद को धर दबोचा, क्योंकि डेड बॉडी देखने के बाद ही जो है पुलिस को यह बात पता चल गई, तो फिरोज अहमद में पुलिस ने यह नोटिस किया कि उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और अपना दाढ़ी मूंछ जो है वो क्लीन करके बिल्कुल क्लीन शेव्ड एक अलग अपीयरेंस में था। कुल मिलाकर अपना हुलिया बदल चुका था और एक नई पहचान के साथ शायद वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि भाई सूरज गुप्ता के अंडरवियर में वो पर्ची क्यों थी? तो इसका कोई कंक्लूसिव आंसर जो है प्रयागराज की पुलिस ने नहीं दिया है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये लगता है कि शायद ये बाहर का रहने वाला था, बक्सर का रहने वाला था, तो वो
अपनी पहचान के लिए कि अगर मैं कहीं खो जाऊं या मेरे साथ कुछ हो जाए, पता नहीं इसके दिमाग में ये बात कैसे थी, क्यों थी, उसने अपनी पहचान को एक सीक्रेट तरीके से कुछ मोबाइल नंबरों में लिखकर जो है वो मोबाइल नंबर वाली पर्ची अपने अंडरवियर के अंदर रखी हुई थी। पता नहीं, हो सकता है घर वालों ने सलाह दी हो, जो भी बात हो, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं, अंडरवियर के अंदर मोबाइल नंबर मिलना पर्ची में और हाथ में त्रिशूल का मिलना, उस त्रिशूल के जरिए इसकी आइडेंटिटी और क्लियर हुई कि ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है, जिसके बाद पुलिस ने उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली गुनहगारों को पकड़ा। तो इसीलिए मैंने इस कहानी की शुरुआत के वक्त ही ये कहा था कि एक बेगुनाह का जब कत्ल हुआ तो भगवान ने खुद कातिलों को पकड़वा दिया। भगवान ने कैसे पकड़वा दिया, अगर हम इसे जोड़ें तो आप इसे नेचुरल जस्टिस भी कह सकते हैं। और त्रिशूल चूंकि भगवान शंकर का एक वो है, अस्त्र है, तो वो त्रिशूल जो है कहीं ना कहीं जरिया बना, इसलिए मैंने ये बात कही कि भगवान ने गुनहगारों को पकड़वा दिया।